नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 48 घंटों में आपके इलाके में जो मौसम की गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा होगी, कहां पर मौसम साफ रहने की संभावना है। तो देखिए, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, जो ये भारत से होकर, ये देखिए यहाँ से जो हवाएं किस से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर से एक लुप्त एरिया बना हुआ है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। हालांकि समय समय वीडियोस वगैरह नहीं मिल पा रही हैं, तभी हम आपको जो है जीएफएस मॉडल पे कहाँ कहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो देखेंगे कि देखिए, पहली बात तो ये जो सिस्टम्स की हवाएं हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर पहले इधर आ रही हैं, फिर इधर जा रही हैं, फिर इधर जा रही हैं, फिर यहाँ से घूम करके ये जो है फिलहाल घूम घाम करके जो है भारत की तरफ आ रही है, मतलब बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं। चलेंगे 22 के आसपास, तो देखेंगे 22 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर जो हवाएं हैं कुछ इस तरह से घूम करके यहाँ पर आ रही हैं। क्योंकि आपको पता होगा, जब सिस्टम बड़ा बनता है तो जब सिस्टम बड़ा बनने की वजह से पूरे इलाके की बहुत लंबे लंबे तक के इलाके की जो हवाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, यानी कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हवाओं को। ये देखिए, ये है आपका भारत का क्षेत्र, उत्तरी और मध्य भारत का क्षेत्र जो है, और यहाँ पर देखेंगे स्थिति जो है वो साफ रहने की संभावना है। और 23 तारीख के आसपास भी देखेंगे कोई खास बदलाव नहीं है, और 24 के आसपास सिस्टम जो है वो यहीं पर घूम घाम कर इतने दिन में जो है वो समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर देखिए सिस्टम का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। चलेंगे 25 के आसपास, देखेंगे तो ये तमिलनाडु के तट के काफ़ी करीब होगा सिस्टम, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और 26 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम वो खत्म हो जाएगा। इवन 27 के आसपास भी सिस्टम खत्म हो जाने की संभावना है। 28 के आसपास किसी भी तरह की वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। 29 के आसपास भी किसी भी प्रकार से वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, वो अरब सागर हो, बंगाल खाड़ी हो या किसी भी क्षेत्र हो। और 30 तारीख के आसपास भी किसी भी तरह की वर्षा की संभावना नहीं है। 31 या बात करेंगे 1 तारीख के आसपास किसी भी तरह की कोई वर्षा की नहीं संभावना है। 2 तारीख के आसपास 3 और 3 को एक नया WD और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की ओर आ रहा है। और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे ये जो है हवाएं जो अरब सागर से हवाएं हैं वो आ रही हैं। और एक सर्कुलेशन जो है देखिए यहाँ पर पूर्वी यूपी के आसपास बनने की संभावना नजर आ रही है, जो कि ये अपर लेवल सर्कुलेशन होगा, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन ये है कि इसकी वजह से हो सकता है कि कई इलाकों में, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह, राजस्थान वगैरह में जब सिस्टम यहाँ पर है राजस्थान के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर रहेगी। और देखेंगे साउथ में, तो साउथ में भी किसा फिलहाल कोई खास इतना बदलाव की संभावना है नहीं, जितनी उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की बदलाव की संभावना नहीं है, बारिश वगैरह फिलहाल नहीं होगी, और यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा की संभावना है नहीं। चलिए देखते हैं क्लाउड के बारे में, उसके बाद देखेंगे कि अगले 10 दिनों में मैप्स के हिसाब से वर्षा की संभावना जो है वो किस तरह की रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए बात करें क्लाउड्स की, क्लाउड वगैरह देखिए किस तरह से बादलों का जो प्रभाव है देखिए किस तरह दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल तो अभी देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु और केरला के वगैरह के आसपास देखेंगे तो यहाँ बहुत हल्का बादल यहाँ पर नजर आएंगे, और बहुत दक्षिण में बादल हैं, क्योंकि इस समय कोई वर्षा तो है नहीं। और जो सिस्टम की वजह से देखेंगे तो यहाँ पर पूरा उत्तरा जो से लेकर के पूरा म्यांमार और कुछ उड़ीसा, कुछ पश्चिम बंगाल और कुछ बांग्लादेश के इलाके से लेकर के पूरा बंगाल खाड़ी जो है वो बादलों से ढका नहीं कह सकते कि बादलों से यहाँ पर बादल जो है घिरे हुए हैं, बादल जो है वो छाए हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर भी उड़ीसा वगैरह में कुछ इलाकों में वर्षा देखने को मिली है, वहाँ पर वर्षा दर्ज की गई है। और लोग भाई वहाँ के मजे ले रहे हैं बारिश का, क्योंकि वहाँ पर सर्दी भी है और वर्षा भी है, तो लोग परेशान भी हैं एक प्रकार से जो है वहाँ पर एंजॉय भी है। और उड़ीसा के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा हुई है, और कुछ इलाकों में तेज वर्षा गतिविधियाँ देखी गई हैं, और खासतौर पे जो एकदम पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर देखेंगे तो जो पूर्वोत्तर जगह क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा जो दर्ज की जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य पूर्वी अगर बात करेंगे क्षेत्रों में भारत के, तो यहाँ पर कोई खास वर्षा फिलहाल है नहीं। यहाँ पर किसी भी तरह की रेनफॉल की जो एक्टिविटी वो दर्ज की जाने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है आने वाले समय में अगर बात करें तो। और देखेंगे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नज़र आ रहा है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वर्षा की संभावना है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी कई इलाकों में वर्षा की संभावना दिखाई पड़ी। यहाँ पर भी जो पश्चिमी विक्षोभ के क्लाउड्स जो है एक के बाद एक कमजोर आ रहे हैं। और कश्मीर सागर में भी देखिए यहाँ पर भी सिस्टम जो है उठ रहा है, तो ये जो है वर्षा गतिविधियाँ धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ेंगी। चलिए अब IMD के सब जानते हैं कि मौसम की जो गतिविधियाँ वो कहाँ रहने वाली हैं और कहाँ पर वर्षा की संभावना है। तो फिलहाल अगले 2 दिन तो खासतौर पे साउथ और उत्तर पूर्व क्षेत्र में ही वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्रों में बारिश जो देखने को फिलहाल नहीं के बराबर ही मिलेगी। मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, क्लियरिटी बनी रहने की काफ़ी प्रबल संभावना जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है।
ये देखिए मौसम विभाग का न्यूमेरिकल मॉडल्स है जो कि जीएफएस का पे जो है वो बेस्ड है। जो यहाँ पर येलो कलर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हल्की वर्षा है, जहाँ पर ग्रीन और नीला कलर है यहाँ पर काफ़ी भारी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा रही है। और जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर मौसम जो है पूरी तरह से साफ रहेगा। देखिए आज के मौसम में अगर देखेंगे तो पूरी तरह से लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। केवल पूर्वी तट के कुछ इलाकों पर यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की संभावना रहेगी। कल देखेंगे तो कल उड़ीसा वगैरह में जो वर्षा की संभावना वो खत्म हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि देखिए इसमें कुछ चेंजेज आने की संभावना भी रहेंगे और कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी कुछ रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जाने की संभावना रहेगी। देखेंगे तीसरे दिन 23 तारीख को देखेंगे तो जो कुछ पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ हरियाणा, कुछ पश्चिमी यूपी, कुछ मध्य प्रदेश के मध्य भागों में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी या गरज के साथ बौछार या मौसम शुष्क भी रह सकता है। उसके बारे में बताएंगे आपको आगे। और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वगैरह और कुछ आंध्र प्रदेश के वगैरह क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की संभावना है। देखेंगे चौथे दिन 24 तारीख के आसपास देखेंगे तो कुछ मध्य प्रदेश, कुछ साउथ यूपी में वो कुछ वर्षा की संभावना रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बादल के गरज के चमक के साथ हल्की बौछार या बूंदाबांदी, झीसा वगैरह। और साउथ में वर्षा तेज रहेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो तेज रहने की काफ़ी प्रबल संभावना है। 25 की बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो ये गुजरात, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियाँ बढ़ेंगी। कई इलाकों में काफ़ी तेज वर्षा की संभावना है। उस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में भी देखेंगे, यहाँ पर भी केरला वगैरह में भी कई इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जाने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे 26 तारीख के आसपास तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ, महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटका क्षेत्र, केरला का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पर कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी तेज रहने की संभावना है। अच्छी खासी संभावना बारिश की वो नज़र आ रही है। और वहीं देखेंगे अगर 27 के आसपास देखिए पूरा लगभग भारत के आधी से ज़्यादा इलाकों में एक स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो कई इलाकों में फसलों को काफ़ी फायदा होगा। सर्दी का जो है ये पहला एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और बड़ा वर्षा की संभावना रहेगी। और देखेंगे ये 28 तारीख के आसपास मौसम जो है लगभग पश्चिम से हट जाएगा, पूर्व में रह जाएगा बारिश, उसके बाद यहाँ पर से भी हट जाने की संभावना रहेगी। 9 दिन देखेंगे 29 तारीख के आसपास दिसंबर में तो मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने की काफ़ी प्रबल संभावना रहेगी। बात करेंगे 30 तारीख के आसपास तो पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा और यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर फिर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। यानी कि 25 तारीख के बाद से एक के बाद एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग WD या एक मजबूत बारिश का एक स्पेल जिसे बोल सकते हैं वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है, जिसकी काफ़ी प्रबल संभावना अब नज़र आ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। आप इस चैनल से लगातार बनिए जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी और सही से सही नॉलेज जो है वो मिल सके, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में, भविष्य में किसी भी प्रकार से मौसम संबंधी बाधाएं ना आ पाए, आप अच्छे से कार्य कर सकें। धन्यवाद।